जब मियाँ आपके पास लेटता होगा या मियाँ आपसे कोई बात करता होगा या प्यार करता होगा तो वो चिढ़ तो नहीं खाता? जी उसी दौरान ये वाकया पेश आया। हाथ से रक्षे को धक्का दिया तो वो उल्टबाजियाँ खाता हुआ पीछे जा। रक्षा उल्टबाजियाँ खाता हुआ? जी एक बाबे के पास गए तो उन्होंने कहा कि कौवे ला के वो अपने सराहने रखें और क्या कहते हैं। कौवे कौवे तो हराम होते हैं, सदका तो बुजुर्ग अक्सर बकरे मुर्गियों को कहते हैं। बस वो मेरे शोहर परेशान रहते थे हर टाइम मेरी वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। आज मैं एक ऐसी लड़की के घर मौजूद हूं जिसके एक नहीं दो दो जिन आशिक थे। उस लड़की से पूछते हैं कि ये जिन आपके कैसे आशिक हुए। लड़के तो लड़कियों के आशिक होते हैं मगर जिन भी आशिक होते हैं ये काम ही सुनने को मिला है। आए उससे बात करते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 26 साल। कितनी उम्र है? 26 साल। अच्छा, ये जो दो जिन आपके आशिक थे ये कैसे आशिक हुए, कब आए, ये थोड़ा सा बताइए। जी एक तो शादी से पहले हुआ था और एक शादी के बाद। जो पहले हुआ था उसका थोड़ा सा बताइए। वो मैं 14-15 साल की थी तकरीबन। तो मैं रात के टाइम कचरा फेंकने के लिए गई, वहाँ मैंने थूक फेंक दिया था तो वो मेरे पीछे लग गए। और क्या कहता रहा है आपको, क्या होता रहा, तबीयत ख़राब होती रही है, क्या होता है? जी वो मैं जैसे ही घर वापस आई तो वो मुझ पे हाजिर हो गए और मैं चीज़ें वगैरह उठा के फेंकती थी। मुझे अपनी होश नहीं रहती थी। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे। डॉक्टर क्या कहते? डॉक्टरों की समझ में कुछ नहीं आता था। तो दूसरा जब वो जिन था वो कैसे हुआ, आपके साया हुआ उसका आपके ऊपर? जी दूसरा शादी के बाद वो मैं नहा के छत पे गई थी तो वो नहीं, वो आपका आशिक था या साया हुआ? पहला साया था, दूसरा आशिक था। पहला भी कहता था वैसे मैं प्यार करता। जी अच्छा, दूसरा क्या कहता था? दूसरा वो मैं नहा कर छत पे गई थी तो वो मेरे पे आशिक हो गया था। वो कह रहा कैसे, क्या नहा के क्या करने गई थी? मैं वैसे ही छत पे गई थी हवा में तो वो उसने मुझे देखा और वो मेरे पे आशिक हो गया। तो वो कहता था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, यानी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो शादी के बाद का वाक़या? जी फिर क्या हुआ? फिर वो ऐसे ही मेरे पे हावी हो जाता था और ऐसे मुझे दौरे वगैरह पड़ते थे और कहता था मैं आपका आशिक हूँ, ये कहता था? जी क्या कहता क्या था, क्या कोई डिमांड करता था क्या? नहीं बस वो यही कहता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता तो मुझे अच्छी लगती है। इसके जब वो आपका आशिक था तो उस वक्त कोई वाक़या भी पेश आया जब वो आपके अंदर हाज़िर हो जाता था? कोई वाक़या भी ऐसे पेश आए? जी वो एक दफ़ा मैं अपने शोहर के साथ लेटी हुई थी तो वो मेरे पर हावी हो गया, मेरे पर हाजिर हो गया। तो मैं अपने शोहर का गला दबाया और वो कमरे से भाग गए थे और फिर मैं कमरे में अकेली रह गई थी। और कई दफ़ा हुआ या एक दफ़ा? नहीं ये कई बार होता था अक्सर। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा भी कोई जो आपका आशिक था, आशिक जो होते हैं वो तो डिमांड बहुत करते हैं कि ये करो या वो करो, या जो महबूबा होती है आशिक को कहे तो वो कर देता है। आपने कभी उससे डिमांड की है कि आप मुझसे प्यार करते हो, इश्क करते हो तो मेरे लिए ये करो, मुझे अमीर कर दो, या कुछ भी कोई चीज़ ला के दो, कोई डिमांड की है? जी नहीं मैंने कभी इस तरह की कोई डिमांड नहीं की। तो आपका आशिक था तो आपने उसकी आशिक? नहीं वो मेरा आशिक था, मैं उसकी नहीं। मैं सिर्फ अपने शोहर की आशिक हूँ। तो वो फिर कैसे, वो और कोई ख़ास वाक़या इनका बताइएगा, कोई और भी कोई हुआ हो? जी एक दफ़ा ये है कि मेरी आप ही बताते थे कि मेरी इसी तरह ये मेरे पर हाजिर हो गया था। तो मेरे शोहर जो हैं वो जल्दी से रिक्शा लेने के लिए गए थे और वो मुझे रिक्शे में बिठा रहे थे तो वो मैंने हाथ से रक्षे को धक्का दिया तो वो उल्टबाजियाँ खाता हुआ पीछे जाकर। रक्षा उल्टबाजियाँ खाता हुआ गया? जी और सारे वहाँ से भाग गए थे और मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी, मैं वहाँ पे गिर गई थी। तो ये कैसे फिर जिन्नात जो हैं ये कैसे आपका, वो उसका नाम पता है आपको? जी आप ही और मेरे शोहर बताते हैं कि उसका नाम जाबर था। मुसलमान था? नहीं जी क्रिश्चियन था। तो क्या कहता था कि मेरे साथ शादी कर? जी हाँ जी। ये तो नहीं कहता था कोई गलत कारी, कोई ये आपको कोई डिमांड करता हो कोई ऐसी? नहीं वो बस कहता था कि तुम मेरी हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो और तुम मेरी हो, मेरे अलावा तुम किसी की नहीं तो हो। आपके जब मियाँ आपके पास लेटता होगा या मियाँ आपसे कोई बात करता होगा या प्यार करता होगा तो वो चिढ़ तो नहीं खाता? जी उसी दौरान ये वाकया पेश आता था। उसी दौरान वाक़या पेश आया जब भी मतलब कि मियाँ आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बात करे? जी तो वो कैसे उसका साया फिर दूर हुआ, वो आशिक आपको छोड़ के कैसे फ़रार हुआ?
वो मेरे शोहर कई जगह पे मुझे लेके गई, कई बुज़ुर्गों के पास, कई बाबों के पास लेके गए। तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। एक बाबे के पास गए तो उन्होंने कहा कि कौवे ला के वो अपने सराहने रखें, और क्या कहते हैं, कौवे कौवे तो हराम होते हैं, सदका तो बुजुर्ग अक्सर बकरे मुर्गियों को कहते हैं। बस वो मेरे शोहर परेशान रहते थे हर टाइम मेरी वजह से, तो वो उनको जो कुछ कहता, जिस तरह किस चीज़ का सदका? कौवे का, कौवे क्या करने? कौवे उन्होंने कहा था कौवे ला के सराहने रख दें और सुबह उनको यानी छोड़ आएँ या आज़ाद फिर कर। उससे आराम आया या कहाँ से आराम आया? फिर आपको वो आशिक कैसे फरार हुआ? उसको जूते मार के भगाया है या खुद ही चला गया? नहीं, वो खुद तो नहीं गया, और बड़े लोगों से इलाज करवाया, नहीं ठीक हुआ। फिर हमारे एक भाई हैं, हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं, और फिर हम उनके पास गए। शादी से पहले भी उन्होंने ही इस मसले का हल किया था, और शादी के बाद भी हम उनके पास गए, और उन्होंने अल्लाह की कलाम पढ़ी, और जिससे वो हाजिर हुआ। मेरी आपी जब हाज़िर हुआ तो कौन कौन था आपको पकड़ने वाला, साथ लेके जाने वाला? जी, वो मेरी बहन और मेरे शौहर मेरे साथ थे। उन्होंने बताया था कि जब वो उनके पास लेके गए तो उन्होंने पढ़ाई की, तो वो जब हाज़िर हुआ तो मैं यानी ज़ोर से उनको धक्का दिया और वो पीछे जाके गिर गए, मेरी आपी और मेरे शौहर। आपके मियाँ बता रहे थे, एक कैमरे के पीछे आपके मियाँ मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि इसको हमने पकड़ा हुआ था, तो इसने जब हाज़िर हुआ तो दोनों हाथ उसने ऐसे किया तो हम उल्टबाजियाँ खाते हुए गिरे हैं। जी, ऐसे ही हुआ था। आंखें वगैरह इनकी लाल रेड थी, जैसे बाहर को आ रही हैं। हाथ पाँव जो थे ऐसे लग रहा था जैसे फूले हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं। जी, ऐसे ही बताते हैं। तो फिर कैसे गया वो? जी, हमारे वो भाई ने अल्लाह की कलाम पढ़ी, पढ़ाई की, उसको हाज़िर किया, और फिर उससे पूछा कि तुम क्या कहते हैं, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैं पसंद करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसकी जान छोड़ दो। फिर उन्होंने अल्लाह की कलाम पढ़ी, तो उसकी बरकत से फिर उन्होंने उसको निकाल दिया। चलें, शुक्रिया जी आपका। ये लड़की बता रही थी जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल है। ये इनके मियाँ कैमरे के पीछे खड़े हैं, उनकी इजाज़त के बगैर हरगिज़ नहीं हम किसी का माँ बाप या भाई या शोहर के बगैर, इजाज़त के बगैर स्टोरी नहीं करते। तो उनसे इजाज़त भी लिया, वो भी बता रहे थे ये अल्लाह पाक का को ख़ास करम है, नहीं तो वो ऐसा क्रिश्चियन जिन था जिसका नाम जाबर था कि वो छोड़ ही नहीं रहा था। वो कह रहा था मैंने निकाह करना, मैंने छोड़ तू मुझसे। जब भी वो मियाँ उसका प्यार मोहब्बत की कोई बात करता था तो वो इससे ख़तरनाक तरीके से हमलावार हो जाता था, हमला कर देता था, यानी कि हाज़िर हो जाता था। आपने देखा, आज तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।